हेलो स्टूडेंट्स, डेट 2 दिसंबर 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है? तो सिनबैक्स ये जो कि एक टेबल टॉप अभ्यास है, ये भारत और कंबोडिया की सेना के बीच में हुआ है। और सिनबैक्स अभ्यास जो है ये भारत और कंबोडिया की सेना के बीच में पहली बार हुआ है। वहीं इसका जो आयोजन किया है या जो होस्ट किया है वो पूरे महाराष्ट्र ने किया है। स्टूडेंट्स जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सिनबैक्स है और एक हमारा सिम्बैक्स होता है। सिनबैक्स में जो है इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है सेम आता है, मगर इनकी स्पेलिंग में फ़र्क होता है। सिनबैक्स सी से शुरू होता है, वही सिम्बैक्स एस से शुरू होता है। सिम्बैक्स जो है इंडिया और सिंगापुर की सेना के बीच में सैन्य अभ्यास है। वहीं सिनबैक्स जो है ये कंबोडिया और भारत की सेना के बीच का सैन्य अभ्यास है। वहीं सिम्बैक्स और सिनबैक्स के जैसे ही सेम नाम है, जैसे स्लिनेक्स ये कि जो कि इंडिया और श्रीलंका की सेना के बीच का सैन्य अभ्यास है। वहीं एक है विनबैक्स जो कि इंडिया और वियतनाम की सेनाओं के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। थल सेना दिवस 2025 में कब मनाया जाएगा? तो 15 जनवरी को जो है इस बार का थल सेना दिवस मनाया जाएगा, यानी कि 2025 का। वहीं इस बार थल सेना दिवस जो है यह पुणे होस्ट करेगा। पूना पैक्ट क्या है? तो पूना पैक्ट जो है ये 1932 में हुआ था और वहीं यह पैक्ट जो है ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कंबोडिया में स्थित है। और टोनले शीप झील जो है यह भी कंबोडिया में ही स्थित है। टोनले शीप झील जो है यह वेस्ट की जो है सबसे लंबी पानी की झील है। वहीं कंबोडिया की राजधानी जो है नामपे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किससे 98 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है? तो भारत सरकार ने जो है पौधों लगाने के लिए जो है एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें जो है भारत सरकार ने एडीबी यानी कि एशियन डेवलपिंग बैंक से जो है 98 मिलियन डॉलर का ऋण का समझौता किया है, जिसके अंतर्गत जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है पौधे लगाए जाएंगे। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और वहीं एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। स्वच्छ पौध कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत बागवानी फसलें लगाई जाएंगी। बागवानी फसलें हमारी वो होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी फसलों के रूप में आती हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, और उसमें भी जैसे बादाम, अखरोट, खट्टे फल, लीची, आम और अनार, ये सभी जो हमारे फल आते हैं ये सभी बागवानी फसलों के अंतर्गत पैदा होते हैं। और इन्हीं फसलों की जो होती है मांग भी बहुत ज़्यादा होती है और इन्हीं के साथ जो है ये महंगे भी बहुत होते हैं। हाल ही में एडीबी के नए हेड जो है वो मसातो कांडा है, क्योंकि एडीबी की स्थापना जो है ये जापानीज की सलाह पर हुई थी, जापानीज लोगों की। तो अभी हाल ही में जो है इसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एडीबी के मसातो कांडा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री इशूरी के जो है सलाहकार हैं। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा? तो बागवानी में जो है सर्वश्रेष्ठ नागालैंड रहा। और वहीं केचू की खेती को हम लोग वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो हैं अजय बंगा हाल ही में नियुक्त हुए हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में
स्थित है। एडीबी का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इजराइल जो है हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य बना है। बागवानी में जो सर्वश्रेष्ठ नागालैंड को मिला, परंतु सारी ही कृषि में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है वो मिला है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने जो है एक नया बिल लेकर आई है, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में जितने भी बच्चे हैं जो कि 16 वर्ष से कम आयु है उन बच्चों की, वह बच्चे अब से जो है सोशल मीडिया एप्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और यह बिल जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ लाए हैं। उन्होंने यह घोषणा भी की है कि यदि कोई भी 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा सोशल मीडिया ऐप यूज करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका जो भुगतान करेगी वह सोशल मीडिया ऐप करेगी या वह कंपनी करेगी जो जिस कंपनी का इस्तेमाल वह बच्चा कर रहा है। वहीं इस भुगतान के लिए जो है उस सोशल मीडिया कंपनी को लगभग 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना देना पड़ेगा। इनका उद्देश्य यह है कि बच्चे जो है मानसिक और फिजिकल दोनों ही रूप से जो है मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से स्वस्थ हो सके। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलियन रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। वही ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी चक्रवात आते हैं उन सबको विलीज कहते हैं। भारत ने गगनयान मिशन में यात्रियों की रिकवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जो है कुछ टाइम भारत सरकार ने जो है जो कि गगनयान मिशन लॉन्च करेगी, इस मिशन से पहले जो है भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है, जिसके अंतर्गत यदि गगनयान में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको आपातकाल लैंडिंग करानी पड़ी तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जो है गगनयान में बैठे एस्ट्रोनॉट्स की मदद करेगा, यानी कि उनकी सफल लैंडिंग कराएगा। क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद ही जो है भारत जो है एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है गगनयान, और इसमें जो है भारत जो है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी कि कल जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। एड्स दिवस मनाने की शुरुआत जो है 1988 से शुरू हुई थी। वहीं 2024 में मनाए जाने वाले एड्स दिवस का जो थीम था वह था सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वास्थ्य है और मेरा अधिकार है। यानी कि एक सही रास्ते पर चलते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने अधिकारों का सही उपयोग करें। एड्स दिवस जो है इसका उद्देश्य यह है कि इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जागरूक किया जा सके कि आप जो है किसी भी एड्स से संक्रमित होने से बच सकते हैं। एड्स की फुल फॉर्म जो होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है। वहीं एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। HIV होता है हमारा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वहीं एड्स की जांच का जो टेस्ट होता है, यानी कि किसी भी ये ज्ञान करने के लिए कि आपको एड्स है या नहीं, जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है एलिसा। एड्स जो होता है ये छूने से या किसी को टच करने से या किसी के साथ खाना खाने से नहीं फैलता है, बल्कि एड्स जो है ये यौन संबंधों से फैलता है। हैंसन रोग क्या है? तो हैंसन रोग को जो है हम कुष्ठ रोग या लेप्रोसी भी कहते हैं। वहीं हैंसन रोग जो है यह एक जीवाणु जनक रोग है। कालाजार का वाहक कौन होता है? तो सैंड फ्लाई जो होती है यह कालाजार का वाहक होती है। वहीं कालाजार जो है
इसका जो प्रोटोजोमा जो होता है इसका रोगवाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी पढ़ते हैं हम लोग। टाइफाइड में प्रभावित अंग, जो सबसे ज्यादा प्रभावित अंग होता है वो आंत होती है, यानी कि टाइफाइड होने के कारण जो है आंत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वहीं जीराफ्थलेमिया जो होता है कि किस प्रकार का रोग है, तो इसमें जो होती है आंख जो है सूखने लगती है जीराफ्थलेमिया में, यानी कि आंख जो होती है हमारी सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? तो घरचोला जो है ये एक सांस्कृतिक पवित्र साड़ी है जिसको जो है गुजरात में एक अच्छे पर्व पर, यानी किसी भी पर्व पर या किसी भी शुभ अवसर पर जो है घर की महिलाएं जो है घरचोला पहनती हैं। घरचोला जो है एक साड़ी है और हाल ही में जो है घरचोला को हस्तशिल्प का जीआई टैग मिला है। घरचोला जो है शादियों में उपयोग पवित्र साड़ी होती है और जो है जीआई टैग जो है यह 10 वर्ष के लिए किसी भी हस्तशिल्प को या किसी भी वस्तु को लो 10 वर्ष के लिए मिलता है। वहीं अब तक जो है भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जीआई टैग जो है किस राज्य को मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश ने जो है अब तक 75 जीआई टैग के साथ सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य है। जीआई टैग जो है ये 1999 अधिनियम के तहत जुड़ा। वहीं किसी भी चीज को जीआई टैग मिलता है तो उसकी रजिस्ट्री जो है चेन्नई में होती है। और जो पहला इसकी शुरुआत जो की गई थी 2003 से की गई थी जीआई टैग की, और वहीं 2004 में जो सबसे पहला जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 42वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो हमारे देश का 42वां विश्व धरोहर जो है वो होयलेश्वर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। वहीं हाल ही में यानी कि नवीनतम 43 नंबर का जो विश्व धरोहर है वो हमारा मोइदम है। मोइदम जो है ये हाल ही में विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुई। सांची क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सांची क्राफ्ट का खूब प्रचलन है। 100 रुपए के नोट पर किस धरोहर का चित्र मुद्रित है? तो रानी की बावरी जो कि गुजरात में स्थित है। तो रानी की बावरी का जो है चित्र 100 रुपए के नोट पर चित्रित है। भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति कहाँ पर लॉन्च हुई है या कहाँ पर जो है स्थापित हुई है? तो गुजरात में जो है भारत की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी जो है स्थापित हुई है। पहली सेमीकंडक्टर कंपनी जो स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि चूंकि हमारी भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से जो है सेमीकंडक्टर की मांग है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में जो है सबसे ज्यादा यूज सेमीकंडक्टर का ही होता है और इसकी वजह से जो है सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। परंतु हमें जो है सेमीकंडक्टर की जो चिप्स वगैरह होती हैं वो हमें बाहर से निर्यात करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है अन्य देशों के मूल्य के तुलना में। परंतु अब जो है भारत में मेड इन इंडिया जो है सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगी जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में जो है प्राइसेस भी कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जय शाह जो है यह हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है हमारा आईसीसी है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसी को जो है हम लोग हिंदी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। वहीं आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई
यूएई में स्थित है। जय शाह से पहले भी जो है 4 भारतीय आईसीसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त रह चुके हैं और जय शाह जो है यह 5वें भारतीय बने हैं जो कि आईसीसी के अध्यक्ष बने। पहले भारतीय अध्यक्ष जो थे वो हमारे जगमोहन डालमिया थे। दूसरे भारतीय अध्यक्ष शरद पवार थे। तीसरे भारतीय अध्यक्ष श्रीनिवासन थे। वहीं चौथे भारतीय अध्यक्ष शशांक मनोहर थे। अभी तक जो है कुल 5 भारतीय जो है आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वहीं संजय मूर्ति जो है सीएजी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। संजीव खन्ना जो है ये 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं और वहीं संजीव खन्ना से पहले जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और अमरप्रीत सिंह जो है ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश ने जो है इस बार के महाबोधि महोत्सव को होस्ट किया है। मध्य प्रदेश में भी जो है यह जो है रायसेन में स्थित सांची के स्तूप पर महाबोधि महोत्सव होगा। सांची के स्तूप का जो सबसे पवित्र भाग होता है वो हर्मिका होता है। इसके साथ ही सांची का स्तूप जो है यह 200 के नोट पर भी चित्रित है और सांची का स्तूप जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में 1989 में शामिल हुआ। खजुराहो महोत्सव जो है ये छतरपुर मध्य प्रदेश में अब हाल ही में प्रारंभ हुआ महोत्सव है। तानसेन समारोह जो है ये ग्वालियर में होने वाला समारोह है और भगोरिया उत्सव जो है यह मध्य प्रदेश का एक प्रचलित उत्सव है और वहीं निमाड़ी मिर्च महोत्सव जो है यह मध्य प्रदेश का एक फेमस महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड का एक प्रचलित महोत्सव है जो कि हाल ही में प्रारंभ हुआ है। नागालैंड जो है एक पूर्ण राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को पहचाना गया था, यानी कि 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड को एक पूर्ण राज्य की उपाधि दे दी गई थी। वहीं हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत जो है सन 2000 से की गई है, जिससे कि सन 2024 में मनाए जाने वाले हॉर्नबिल महोत्सव का जो क्रम होगा वो 25वां क्रम हुआ और यह हाल ही में यह महोत्सव जो है शुरू हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह एक 10 दिवसीय त्योहार है जो कि 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। वहीं हॉर्नबिल महोत्सव को जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है एक हॉर्नबिल पक्षी है जो जिसकी एक लंबी चोंच होती है, उसके नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया है और इस महोत्सव की शुरुआत जो है सन 2000 से की गई थी। हॉर्नबिल पक्षी जो है यह अपनी लंबी चोंच की सहायता से जो है पेड़ों में चोंच से उनको खोखला करके, यानी उसमें बार बार अपनी चोंच से टक्कर मार के उसके अंदर खोखला करके उसमें अपना जो है घोंसला बनाकर रहता है। वहीं इस बार के हॉर्नबिल महोत्सव में जो भागीदार देश है वो वेल्स है, यानी कि जो फोकस देश है वो वेल्स है इस बार में। और वहीं इस बार के महोत्सव में जो भागीदार राज्य हैं या जो फोकस राज्य हैं वो हमारे सिक्किम और तेलंगाना है। बांग्ला उत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाने वाला त्योहार है। मेरा हाई चोंगवा उत्सव कहाँ पर हुआ? तो हाल ही में जो है मणिपुर में मेरा हाई चोंगवा उत्सव मनाया गया। होजागिरी उत्सव कहाँ का उत्सव है? तो त्रिपुरा का जो है होजागिरी उत्सव है।
बगरुंगा उत्सव जो है कहाँ पर अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो असम का त्योहार है बगरुंगा उत्सव और हाल ही में यह त्योहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटर गेम्स के लेखक कौन है? तो टीपू सुल्तान की जो के बारे में जो किताब लिखी है विक्रम संपत ने, और इनकी जो किताब है उसका नाम है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटर गेम्स। इन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। वहीं विक्रम संपत की इस पुस्तक को जो है हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लॉन्च किया है। टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम हैदर अली था। हैदर अली को ही जो है मैसूर का संस्थापक माना जाता है, यानी कि मैसूर को जो बसाया था वो टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली ने बसाया था। वहीं टीपू सुल्तान जो थे ये इनका संबंध जो था जैकोबियन दल से था, यानी कि यह जैकोबियन दल से संबंध रखते थे। वही ट्री ऑफ लिबर्टी जो है इसकी स्थापना भी टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में की थी। और टीपू सुल्तान का निधन जो है 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान को जो है रॉकेट, मिसाइल आदि का जो है शुरुआत करने वाला ही माना जाता है, यानी कि उसका जनक माना जाता है मिसाइल वगैरह का और रॉकेट का। भारत क्यों मायने रखता है के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस डी शंकर ने जो है एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भारत क्यों मायने रखता है। माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो रणजीत जो है ये है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक हैं। वहीं एड को घर मिला कौन है? तो बॉलीवुड की अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है एड को घर मिला। और अभी जो है कुछ दिनों में जो है सोर्स कोड जो कि बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है, यह जो है सन 2025 में लॉन्च होगी। हाल ही में जो है सोर्स कोड लॉन्च नहीं हुई है और यह बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो सर्पदंश, स्नेक बाइट या जब सांप जो है काट लेता है तो इसको जो है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचित रोग की लिस्ट में जो है नामित कर दिया है। वहीं इसको जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जो है इसको सर्पदंश को जो है अधिसूचित रोग में शामिल किया है। और कुछ टाइम पहले जो है तमिलनाडु ने भी जो है सर्पदंश को अधिसूचित रोग में शामिल किया था। अभी तक जो है भारत में कुल 11 रोगों को जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिसूचित रोगों में शामिल किया है। वहीं सांपों के अध्ययन को सरपेंटोलॉजी कहते हैं। हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने जो है हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। हीट वेव को हम लोग आम भाषा में लू भी कहते हैं। डेंगू को आपदा किसने बताया है? तो कर्नाटक ने जो है डेंगू को आपदा घोषित किया है। डेंगू जो है ये मादा एनीफिलीज मच्छर की वजह से होता है। शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला अंग कौन सा होता है? तो लीवर जो है शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।